प्रतिपक्ष के नेता है। सर आधा घंटा चला गया सर, एलओपी का नहीं, आप नियम प्रक्रियाओं से बोले, ऐसी आपसे अपेक्षा की जाती है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप मैगजीन कोट करेंगे सर। मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूँ। क्यों नहीं? अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहाँ पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। तो नारावने जी कहते हैं, माननीय सदस्य, माय पोजीशन वाज क्रिटिकल। बताइए। महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राममनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सदस्य, प्लीज। और चीन से सावधान, अगर चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले उन्होंने दे चुके हैं। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रहा है। बिना मतलब लीडर अपोजिशन खुद बोलने नहीं चाहते हैं और ऐसा यहाँ व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं जिससे खुद भी नहीं बोलना चाहते हैं, बाकी को बोलने नहीं देना चाहते। नियम से बहस होना चाहिए ना, सदन नियम से चलता है, सिस्टम है। हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यहाँ किसी के मनमानी से सदन नहीं चलेगा। रूलिंग दे चुके हैं चेयर से। आप बताइए जी। क्या है 349? जी, 3 shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the house. The business of the house, very clearly, Tejasvi Surya very clearly given an allegation against the Congress party. Honorable LOP is trying to reply that allegation, telling that you are not nationalist, you are nationalist Indian National Congress. माननीय अध्यक्ष जी, as per 349, he has a right, sir. राष्ट्रपति अभिभाषणों का जिक्र किया और उसमें कहा कि इसमें कहीं पर भी इस प्रकार के शब्द मिले नहीं। वो इसको डिस्प्यूट कर सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषणों का रेफरेंस देकर कि भाई 5 के अभिभाषण में है। अरे सुनो ना, अभी आगे सुनो, मुझे सुनो। और 349 को एक कोट कर रहे हैं कि अगर बिजनेस के रेफरेंस में मैगजीन है, आज के बिजनेस का रेफरेंस है राष्ट्रपति का अभिभाषण, महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। वो अभिभाषण के मुद्दे पर कोई आर्टिकल है जिसको वो कोट करना चाहते हैं, वो भी 359 के साथ में पढ़कर कर सकते हैं। एलिगेशन नरवाड़े की बुक में द 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में ऐसा क्या उन्होंने लिखा जो पूरी तरीके से सरकार की पोल खोलने जैसा ही। उसमें कुछ अंक ऐसे प्रकाशित, कुछ अंक द कारवा मैगजीन में प्रकाशित हुए, उसी को लेकर के आज संसद में राहुल गांधी ने कहना चाहा, परंतु सरकार ने नियमों का हवाला देते पूरी तरीके से उन्हें रोक दिया। जी हाँ, तो सबसे पहले बात जानने वाली ये हो जाती है कि आखिर उस बुक में ऐसा तक क्या था जिसको लेकर के सरकार बोलने नहीं दे रही थी। चलिए शुरू करते हैं उस मामले के बारे में जो किताब में नरवाड़े ने अपने कहा था, ताकि ये अभी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। क्योंकि प्रकाशित इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि माना यह जाता है जब कोई प्रधानमंत्री कार्यालय में रक्षा क्षेत्र से जुड़ा या फिर कोई अति विशिष्ट व्यक्ति कोई किताब लिखता है भारत के लिए, या फिर कुछ ऐसी अपनी प्रस्तावना देता है, या फिर कोई बुक लिखता है, तो सबसे पहले सरकार उसकी समीक्षा करती है। अगर सरकार उसकी समीक्षा करने पर ठीक समझेगा तो उसे प्रकाशित होने देगा, अन्यथा प्रकाशित नहीं होने देगा। इसी को लेकर के वो रक्षा मंत्रालय में जांच में 2024 से आज तक उनकी बुक लटकी हुई है और पूरी तरीके से अभी से
जांच नहीं हो पाई है और ना ही ये प्रकाशित हो पा रही है। पर के बारे में जो किताब में नरवाड़े ने अपने कहा था, तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, गलवान घाटी में 2020 में हुए सीमा विवाद में, जिसमें चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक दोनों आपस में भिड़ गए थे, उस दौरान ऐसी क्या सिचुएशन बनी थी कि जो नरवाड़े को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन करके बताना पड़ा, और उनके फोन पर जो उन्होंने आपस में बात हुई उसका जिक्र उन्होंने किताब के उस कोर्स में किया है। इसी को लेकर के आज संसद में कह रहे थे, परंतु वो किताब प्रकाशित नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, इसका हवाला देकर के उनके कोर्ट को नहीं बोलने दिया गया। तो नरवाड़े अपने कोर्स में ये कहते हैं कि उस दौरान ऐसी सिचुएशन बनी कि जब पूरी तरीके से चीनी सैनिक भारत की तरफ एकदम धावा बोलने की कोशिश कर रहे थे, भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो दोनों तरफ से ऐसा हुआ कि मानो युद्ध की स्थिति पैदा हो गई हो। उस समय नरवाड़े ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या आदेश है, क्या करना चाहिए। हालत की गंभीरता के सिचुएशन को उन्होंने पूरी तरीके से उन्हें डिस्क्राइब किया, बताया, परंतु उनकी तरफ से, रक्षा मंत्री जी की तरफ से कोई राइट डिसीजन नहीं आया या फिर कोई ऐसा निर्णय नहीं दिया गया। सिर्फ उन्हें यह कहा गया जो उचित समझो वो करो, आपको जो ठीक लगे वो करो। हालांकि कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, यहाँ पर उन्होंने ये बताया है। और इसके बावजूद इन्होंने कई तरीके से बताया कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनसे भी उन्होंने बात करने की कोशिश की, परंतु किसी से किसी भी तरीके से कोई स्पष्ट संदेश नहीं आए। और इसी को लेकर के गलवान घाटी में भारत के करीब 20 से भी अधिक सैनिकों की जान चली गई, जो आपस में झड़प हो गई थी। हालांकि चीन ने सिर्फ अपने 3-4 सैनिकों की ही मरने की पुष्टि की थी। हालांकि जब ये झड़प हुई थी उस दिन माना जाता है कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनका बर्थडे था, उन्होंने शोक संदेश के रूप में लिया और सिर्फ 4-5 सैनिकों की मृत्यु की उन्होंने घोषणा स्वीकार की। परंतु अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार या फिर नरवाड़े की जो वहां पर कथित रिपोर्ट थी या फिर कथन था, उसमें अत्यधिक ज्यादा चीन का भी नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि जो खुफिया जानकारी थी उन्हें पता चला कि 35 से 40 तक चीनी सैनिकों की भी मौत हुई थी। हालांकि एक कोर्ट तो ये था जिसको तरीके से सरकार नहीं चाहती थी कि संसद में कहे, और दूसरा कोर्ट था अग्निवीर योजना पर। जी हाँ, अग्निवीर योजना क्या थी? पूरी तरीके से नरवाड़े ने कहा कि टूर ऑफ ड्यूटी, हमने जब अग्निपथ योजना सरकार लेकर के आई है तो हमने सरकार को इससे पहले जो सुझाव दिया था वो दिया था टूर ऑफ ड्यूटी, यानी कि सेना में जो भर्ती होगी वो पूरी तरीके से टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से होगी, ना कि अग्निवीर के माध्यम से। टूर ऑफ ड्यूटी का उन्होंने बताया कि 4 साल की ये ड्यूटी रहेगी, जिसमें हम 75% के सैनिकों को हम कंटिन्यू करेंगे और उन्हें अच्छा वेतन देखेंगे, और 75% को हम परमानेंट करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से जो अग्निवीर आएंगे। परंतु पीएमओ से इसका पूरा उल्टा रेट देखने को मिला। इसमें सिर्फ 25% को आगे की तरफ सेवारत रखेंगे और 75% को निकालने की व्यवस्था है, और सैनिक को एक दिहाड़ी मजदूर तरीके से डेवलप कर दिया, यानी कि 20,000 रुपए की तनख्वाह दे करके, जो उनके विरोध में, नरवाड़े के विरोध में बाद में 30,000 कर दिया गया, जो पूरी तरीके से अनअवेलेबल था। यानी कि नरवाड़े ने जो अपने टूर ऑफ ड्यूटी के सिद्धांत जो तथ्य दिए थे, पीएमओ में जाकर के पूरी तरीके से बदल गए। वहां कार्यालय में एक अलग ही खेला चल गया। यहाँ पर जो खिलाड़ी थे उनको पूरी तरीके से दिहाड़ी मजदूरी के रूप में गिना गया, और 20,000 की दिहाड़ी मजदूरी के रूप में भारत की सेवा करने के लिए कहा गया। और जो अग्निवीर की योजना लाई गई उसमें सिर्फ 25% ही परमानेंट होंगे और 75% को उनका सब कुछ दिहाड़ी देकर के घर की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। बाद में इन्हें सरकार ने कई राज्यों में लॉलीपॉप दिखाया। हालांकि इसी तरीके का जो विरोध हुआ, इस तरीके जो सरकार की पोल खोलने वाली जो उनके तथ्य या फिर कोर्स हैं, शायद वो जो किताब है नरवाड़े की आज तक इसीलिए प्रकाशित नहीं हो पाई है, क्योंकि माना जाता प्रकाशित अगर हो जाती तो कई सारे ऐसे फैक्ट होते जो सरकार के खिलाफ जाते, इसीलिए आज तक वो समीक्षा में है और नहीं प्रकाशित हो पाई है। जनता जनार्दन, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या इस तरीके की जो किताबें हैं या फिर जो रियल फैक्ट के अनुभव हैं, सरकार को बिल्कुल राइट टू इन्फॉर्मेशन या फिर सूचना के अधिकार में बिल्कुल जारी करने चाहिए, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में। अपना अनुभव और अपनी बात शेयर करने का हर किसी को अधिकार है इस लोकतंत्र में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लोग लाइक शेयर करना और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना। आज संसद में जो हंगामा हुआ, अगर उसके बारे में आप जरा सा भी कोई एक कमेंट लिखना चाहें या फिर कुछ सुझाव देना चाहें, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो फिर से लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।